Hello bachcho, let's read the question and the question says according to Watson and Crick model of DNA, A. DNA exists as a double helix, B. DNA the two strands of polynucleotide are anti-parallel to each other, C. Backbone is formed by sugar and nucleic base, and D option both A and B. So we need to find out the correct option. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आएगा हमारा डबल हेलिकल model of DNA which was given by James Watson and Francis Crick. अब यहाँ पे अगर हम बात करें हम तो वॉटसन एंड क्रिक का जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके लिए उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, व्हाट वाज द पोस्टुलेट्स, मतलब उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने क्या क्या बताया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अगर हम बोलें तो उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है इट इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रैंड्स हैं। दूसरा उन्होंने बताया था बोथ चेन्स रन्स एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन। अब एंटी पैरेलल का मतलब होता है अगर एक चेन 5' से 3' में रन कर रही है तो दूसरी 3' से 5' में रन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, और इसका ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो एक चेन 5' से 3' में रन कर रही है तो दूसरी 3' से 5' में रन करेगी। दिस इज द एंटी पैरेलल फैशन, ये एक एंटी पैरेलल फैशन है, एंटी पैरेलल फैशन। दूसरा अगर हम कहें तो इन्होंने और भी पॉइंट्स बताए थे कि वन टर्न ऑफ द हेलिक्स, इसमें जो आपका ये एक टर्न है हेलिक्स का, ये एक टर्न, so this one particular turn consists of 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर से बने होते हैं ये? 10 बेस पेयर से बने होते हैं, और हर बेस पेयर के बीच में इन बिटवीन ईच बेस पेयर जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो 10 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी कि हमारे जो ये बेस पेयर्स है, बेस पेयर्स मतलब जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं इनके बीच में वो एडेनिन always base pairs with thymine by 2 hydrogen bond and guanine always base pairs with cytosine by 3 hydrogen bond। तो ये रूल था एक बेस पेयर रूल। उसी की वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना डीएनए का, दो हेलिक्स एक साथ बॉन्डेड हुए विद दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन द बेसेस, तो ये बेस पेयर कहलाते हैं। अब अगर हम और बात करें तो हमारा ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो ये बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है इसमें आता है आपका शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, और जो बीच में स्टैक्स है ये इनमें बेस पेयर्स प्रेजेंट है हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन देम, दैट मींस द नाइट्रोजनस बॉन्ड्स। तो आप कह सकते हो कि डीएनए का जो बैकबोन है इट इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट, और इस डीएनए के जो स्टेयर केस है सीढ़ियां इट मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। तो आप कह सकते हो इट इज लाइक अ रिवॉल्विंग लैडर, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का इट इज लाइक अ
रिवॉल्विंग लैडर, घूमती हुई सीढ़ियां जिसे हम कहते हैं, राइट। तो सीढ़ियों का जो स्टेयर केस है वो तो बना हुआ है नाइट्रोजन बेस पेयर का, और उसकी जो बैकबोन है वो बनाई हुई शुगर एंड फॉस्फेट की। तो दिस इज अबाउट द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब हम ऑप्शन देखें कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के हिसाब से क्या क्या सही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स, तो यस इट इज करेक्ट। बी ऑप्शन देखें, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही है। सी जो है इसमें बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड न्यूक्लिक बेस, तो ये न्यूक्लिक बेस जो है ये रॉन्ग है, इट इज नॉट फॉर्म बाय न्यूक्लिक बेस, इट इज फॉर्म बाय शुगर एंड फॉस्फेट। तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है हमें बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, सो वील गो विद आंसर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।